हेलो। उत्तर प्रदेश स्पेशल हिंदी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है और सभी प्रश्नों के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अगर उत्तर आपको पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? ए खटाई, बी मिठास, सी चमड़ा, डी ठंड। ए खटाई, बी मिठास, सी चमड़ा, डी ठंड। निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? उत्तर सी चमड़ा। नोट, द्रव्यमान संज्ञा संज्ञा जिससे पदार्थ का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, पीतल, कोयला आदि ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पे कुछ ही क्षणों में। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। उत्तर बी जातिवाचक संज्ञा। नोट, जातिवाचक संज्ञा शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, अध्यापक, पहाड़, जानवर, बच्चा आदि ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ए भारत, बी लड़का, सी मित्रता, डी पेड़। ए भारत, बी लड़का, सी मित्रता, डी पेड़। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? टाइम आउट। उत्तर सी मित्रता। नोट, भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, प्रकाश, धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता आदि ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4। शब्द प्रकार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? शब्द प्रकार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? ए गुणवाचक विशेषण, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी प्रेरणार्थक क्रिया। ए गुणवाचक विशेषण, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी प्रेरणार्थक क्रिया। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी भाववाचक संज्ञा। नोट, जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, मानवता, मनुष्यता, परायापन इत्यादि ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। लकड़ी कौन से संज्ञा भेद का शब्द है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? उत्तर सी द्रव्यवाचक। नोट, लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी, पानी, गेहूं इत्यादि ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है लकड़ी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए मनाही, बी विद्वता, सी सोना, डी खुशी। समय शुरू होता है आपका अब।
उत्तर सी सोना। प्रश्न संख्या 7, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ए 4 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 5 प्रकार, डी 6 प्रकार। 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या 6 प्रकार। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी 5 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ए आसमानी, बी नियमित, सी पाश्चात्य, डी अनुशासन। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ए आसमानी, बी नियमित, सी पाश्चात्य, डी अनुशासन। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर डी अनुशासन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, निम्न में संज्ञा शब्द है। ए हरा, बी पतला, सी सभा, डी गहरा। निम्न में संज्ञा शब्द है। ए हरा, बी पतला, सी सभा, डी गहरा। उत्तर सी सभा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। ए चोट, बी नेत्र, सी निशाना, डी जवाब। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। ए चोट, बी नेत्र, सी निशाना, डी जवाब। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी निशाना। प्रश्न संख्या 11, निम्न में संज्ञा शब्द है। ए गंगा, बी पुराना, सी नीला, डी मोटा। निम्न में संज्ञा शब्द है। ए गंगा, बी पुराना, सी नीला, डी मोटा। समय शुरू होता है आपका अब। टाइम आउट। उत्तर ए गंगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, जातिवाचक संज्ञा है। ए कमायनी, बी आम, सी रसीला, डी वकील। जातिवाचक संज्ञा है। ए कमायनी, बी आम, सी रसीला, डी वकील। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर डी वकील। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए राम, रामचरितमानस, गंगा, बी कृष्ण, कमायनी, मिठास, सी लखनऊ, आम, बुढ़ापा, डी ममता, वकील, पुस्तक। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए राम, रामचरितमानस, गंगा, ऑप्शन बी कृष्ण, कमायनी, मिठास, ऑप्शन सी लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ऑप्शन डी ममता, वकील, पुस्तक। कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। समय शुरू होता है आपका अब। टाइम आउट। उत्तर ए राम, रामचरितमानस और गंगा। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। उत्तर बी जातिवाचक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ए भारत, बी लड़का, सी मित्रता, डी पेड़। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ए भारत, बी लड़का, सी मित्रता, डी पेड़। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी मित्रता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, उससे पहले अभी तक
वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न संख्या 16, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? ए विशेषण, बी विशेष, सी जातिवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? ए विशेषण है, बी विशेष है, सी जातिवाचक संज्ञा है या डी भाववाचक संज्ञा है। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। टाइम आउट। उत्तर बी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए जवान, बी बालक, सी सुंदर, डी मनुष्य। ए जवान, बी बालक, सी सुंदर, डी मनुष्य। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? उत्तर सी सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में प्रत्यय है। ए नी, बी सित, सी इत, डी इक। निर्वासित में प्रत्यय है। टाइम आउट। उत्तर सी इत। प्रश्न संख्या 20, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए इक, बी आक, सी अक, डी क। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी अक। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ए य, बी आ, सी बड़ी, डी इक। उत्तर बी आ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ए परा, बी परि, सी प्रति, डी प्र। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? उत्तर सी प्रति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ए अति, बी नीर, सी अन्न, डी दूर। ए अति, बी नीर, सी अन्न, डी दूर। टाइम आउट। उत्तर ए अति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? ए बिकाऊ, बी दुधारू, सी कृपालु, डी रंगीला। ए बिकाऊ, बी दुधारू, सी कृपालु, डी रंगीला। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए बिकाऊ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ए चढ़ावा, बी लावा, सी भुलावा, डी दिखावा। ए चढ़ावा, बी लावा, सी भुलावा, डी दिखावा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? उत्तर बी लावा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ए गढ़,
बी वर्ग सी प्रेस डी लोग। ए गढ़ बी वर्ग सी प्रेस डी लोग। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सी प्रेस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। ए आ, बी अप, सी परी, डी अ। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर डी अ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निम्न में से किस शब्द का प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ए अलक, बी पुलक, डी धनिक, सी धनिक, डी विकल। निम्न में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उत्तर सी धनिक। प्रश्न संख्या 29। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। ए नगर, बी अगर मगर, सी जादूगर, डी सागर। ए नगर, बी अगर मगर, सी जादूगर, डी सागर। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी अगर मगर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए लाभदायक, बी पढ़ाई, सी अपनापन, डी उपकार। ए लगभग लाभदायक, बी पढ़ाई, सी अपनापन, डी उपकार। उत्तर डी उपकार। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए अन, बी औ, सी अनु, डी अ। ए अन, बी औ, सी अनु, डी औ। उत्तर सी अनु। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ए विस्तार, बी विग्रह, सी विच्छेद, डी संक्षेप। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर डी संक्षेप। प्रश्न संख्या 33। निम्न में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है। निम्न में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है। ए आचार कुशल, बी प्रतिदिन, सी कुमारी, डी गृहागत। निम्न में कौन सा पद अव्ययीभाव समास है। उत्तर बी प्रतिदिन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। ए तत्पुरुष समास, बी बहुविग्री समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी बहुविग्री समास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35। जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है। ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुविग्री, डी तत्पुरुष। ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुविग्री, डी तत्पुरुष। उत्तर सी बहुविग्रीय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36। देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुविग्रीह। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुविग्रीह। उत्तर बी द्वंद्व। नेक्स्ट प्रश्न 37। देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में कौन सा समास है। ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुविग्रीह समास। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या
38 दीनानाथ में कौन सा समास है? ए बहुविग्री, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। दीनानाथ में कौन सा समास है? उत्तर डी कर्मधारय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 कौन सा शब्द बहुविग्रीय समास का सही उदाहरण है? ए त्रिभुवन, बी पंचानन, सी पुरुष सिंह, डी निशिदिन। कौन सा शब्द बहुविग्रीय समास का सही उदाहरण है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी पंचानन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी बहुविग्रीय समास, डी अव्ययीभाव समास। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर बी द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुविग्रीय समास, डी द्विगु समास। समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर ए तत्पुरुष समास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर